बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जय। आज का सत्संग। प्रेमी गुरुमुखो, महापुरुष जीवों को सत्य और असत्य की पहचान कराते हैं। जैसे वचन है, नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। यानी संसार में नाम ही सत्य है, उसकी पहचान करो। संसार का सब ही पसारा झूठा है और प्रपंच है। इसलिए झूठे संसार से अपनी सुरती को सतगुरुदेव के दिए हुए शब्द में, जो सतगुरुदेव का नाम है, उसमें लगाओ। सुरती तो जीव की है और नाम वक्त के महापुरुष देते हैं। इसके साथ ही वे सुरती को लाने में, वे सुरती को लगाने में तथा तरीका भी बतलाते हैं। बस जीव के लिए जरूरी है कि वह इस नाम का सुमिरन करे और अपनी सुरती को नाम से जोड़े। ये भेद महापुरुष बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग कल्याण का मार्ग है। इस पर चलने से सुख ही सुख, आनंद ही आनंद मिलता है और जो लाभ है वह आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है। महापुरुषों की प्रसन्नता इसी में है कि हमारे सतगुरुदेव जी महाराज ने भजन अभ्यास का नियम बनाया। सब गुरुमुख सेवक इस नियम की पालना रोज करें। और हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान ने 5 नियम बनाए हैं। पहला नियम है नित्य रोजाना आरती पूजा करें या आरती पूजा में शामिल हों। दूसरा नियम है प्रतिदिन सत्संग सुनना। तीसरा नियम है शरीर से सेवा करें। चौथा नियम है सेवा करना, सुमिरन करें। तथा 5वां नियम है जो ध्यान की विधि है उसे भी रोजाना करें। 5वां नियम है रोजाना ध्यान करना। हमारी एक आदत है सदा कुछ न कुछ करते रहना। हर समय विचारों की तरंग उठती रहती है। मनुष्य के पास मन है, लेकिन मन कोई अलग वस्तु नहीं है। चेतना की इन्हीं तरंगों का नाम मन है। जैसे सागर या झील में लहरें उठती हैं, दिखाई देती हैं, इसी प्रकार मन में विचारों की लहरें उठती रहती हैं। मन की ये तरंगें इन बाहरी आँखों से दिखाई नहीं देती। मनुष्य मन की इन तरंगों को अपनी चेतना रूपी आँखों से अपने अंदर ही देख सकता है। और झील पर तरंगे हैं, यह एक दशा है। जब झील पर तरंगे हैं तब हम कहेंगे कि तूफान है। ऐसे ही जब चेतना पर तरंगे हैं, विचारों की जो अवस्था है उसका नाम मन है। जब झील शांत हो जाती है, लहरें सो जाती हैं और झील की छाती पर कोई कंपन नहीं रहता,
तब वह मौन दर्पण बन जाती है। तब जल हिलता नहीं है, तब उसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। कहते हैं हिले नहीं जल कटोरे का, तभी मूरत नजर आए। सूरत एक तार हो जाए, नजर में चांद आता है। ऐसे ही श्री गुरु महाराज क्रियात्मक भजन अभ्यास के बारे में बताते हैं। गाइडेड मेडिटेशन। साधो जो जन अनहद ध्यान धरे, पांचों निर्बल चंचल थाके, जीवत ही जू मरे। सहज सहज में हो प्रकाशा, बाधा सकल हरे। जग की आस बास सब छूटे, ममता मोह जरे। शून्य शिखर पर आशा बिखरे, शून्य शिखर पर आशा, शून्य शिखर पर आपा बिसरे। काल सो नाहे डले, चरण दास सुखदेव। कहते हैं सब गुण ज्ञान गरे। अर्थ है चरण दास जी उपदेश करते हैं कि हे साधकों, जो भी साधक दृढ़ता से अनहद गुरु शब्द का अपने में ध्यान दृढ़ करेगा, उसके पांचों विकार और चंचल मन निर्बल हो जाएंगे, अर्थात उसके काम क्रोध विकार शांत हो जाएंगे। हमारी गंदी वासनाएं, गंदे विचार ही विकार हैं तथा चंचल मन की चंचलता मिट जाएगी। इस ध्यान का अभ्यास करते करते सहज में ही भीतर प्रकाश हो जाएगा और सभी बाधाएं मार्ग से टल जाएंगी। इस ध्यान से जगत की आशा, वासना और ममता, मोह तथा आपा भाव दूर होकर शून्य शिखर पर सुरति पहुंच जाएगी, यानी पिंड को छोड़कर श्रुति ब्रह्मांड में पहुंच जाएगी, जहाँ पर निज देश है। माथे से नीचे नीचे पिंड देश है और जो आँखों से ऊपर माता है उससे ऊपर ब्रह्मांड देश है। जब सुरति ब्रह्मांड देश में चढ़ जाती है, इस प्रकार ध्यान करने से काल के भय साधक पूरी तरह मुक्त हो जाता है। ऐसे साधक को गुरु कृपा से सब गुण और ज्ञान स्वयं प्राप्त हो जाता है। प्रेमी गुरुमुख साधकों समस्त अज्ञान को नष्ट करने और यथार्थ ज्ञान को पाने के लिए एकमात्र साधन है भजन ध्यान। अतः इस समय से पूरा लाभ उठाने के लिए प्रसन्न मन से सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में बैठकर शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करें। दोनों नेत्र कोमलता से बंद करें। अपनी समस्त चेतना को अपने भीतर मस्तक में स्थिर करें। दोनों नेत्रों के ऊपर चित्र रूपी आकाश, जहाँ पर ब्रह्म विराजमान है, इसी पर ही गुरु शब्द अथवा इष्ट की छवि का ध्यान करना है। सर्वगुण साकार इष्ट छवि का निरंतर ध्यान करते हैं। धीरे धीरे वही छवि निर्गुण निराकार
ज्योति स्वरूप में प्रकट हो जाएगी। ध्यान की ऊंची अवस्था पाने के लिए मन के विकारों का शमन करना और मन की चंचलता को रोकना है। इसके लिए पूजा, उपासना, सत्संग और सेवा के नियमों का निरंतर पालन करना है। इन नियमों के पालन करते रहने से मन की शुद्धि होगी। मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प उठाते रहना। मन की इसी शक्ति को अब अपने एक लक्ष्य बिंदु पर निश्चित समय तक एकाग्र करने का अभ्यास जारी रखें। मानव मन ही सहज अपने संकल्प विकल्पों में उलझा रहता है। एक भी पल निर्विकल्प नहीं होता, जबकि निर्विकल्प मन में ही सत्य का बोध हो सकता है। यानी जो शुद्ध मन है वही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। मन को निर्विकल्प करने के लिए मन का शुद्ध होना आवश्यक है। मन की शुद्धि के लिए निरंतर सत्संग, विचारों का मनन करते रहना भी एक साधन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।